हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। जैसा कि यार 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे एंड डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लेक्चर्स भी स्टार्ट करो। तो ऑलरेडी मैं बता दूं कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है, अगर अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है, मैथ्स पार्ट 1, उसको हमने शुरुआत कर दिया। आई गेस 2 लेक्चर्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टार्ट कर दिया इसका मतलब मैं खत्म भी करूंगा, इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे दोस्तों कि 1.5 साल से हम लोग वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं कंटिन्यूअसली, कि हम अगर कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसको खत्म करते हैं एंड पूरी मेहनत करूंगा। जो बाकी का जो लोड है 7th 8th 9th 10th का, उसको भी साथ में लेकर चलना है। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। आप लोग के लिए भी कॉन्टेंट अभी आएंगे, थोड़े से टाइम लगेगा, मतलब एकदम रफ्तार पकड़ने में टाइम लगेगा। हमारी ट्रेन जो है अभी वो बोलते हैं ना स्लो स्टेशन पे चल रही है, तो धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन एक बार दोस्तों स्पीड पकड़ लेगी तो आप जानते हो दोस्तों कि कितनी रफ्तार से हम लोग वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो मैथ्स 1 का हमने ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, मैथ्स 2 भी हो जाएगा साथ में। आज दोस्तों बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, उसको हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने पिछले साल भी बहुत सारे वीडियोस बायोलॉजी के वीडियोस बनाए हुए थे। तो हमारे प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना बायोलॉजी, ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बनाए हैं। फर्स्ट चैप्टर नहीं था तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए दोबारा से बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को मिल जाए इसके लिए। लेकिन आप लोग ये प्लेलिस्ट को एक बार चेक करते रहना, आपको मिल जाएंगे। साथ ही मैं बात करूं फिजिक्स के भी बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। फिजिक्स का भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसमें देखने मिल जाएंगे। केमिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया था, तो केमिस्ट्री के भी वीडियोस आपको कुछ प्लेलिस्ट पे देखने मिल जाएंगे। लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियोस हैं तो देखने मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स है पीसीएमबी, जो मेन हम लोग बोलते हैं यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, पीसीएमबी जो सब्जेक्ट्स है इसकी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। एंड पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग के लिए अलग अलग फैकल्टीज भी लेकर आए, तो वो भी शायद होता हुआ पॉसिबल होगा। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। तो आज ये सब चीज को बाजू में रखते हैं। ये आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोग के लिए कि आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो, यानी 11th स्टैंडर्ड के लिए आप लोग का अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी हो जाना है। और आपके सभी स्टूडेंट्स, आपके सभी फ्रेंड्स जो होंगे 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम के, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर देना है। यार राहुल सर आ चुके हैं आपके लिए वीडियोस लेके। तो बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला चैप्टर हमारे जो सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना है वो है दोस्तों लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखो पहला लेक्चर है तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से जाएंगे, ठीक है। तो देखो लिविंग वर्ल्ड नाम से ही पता चलता है कि ऐसा वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वही रहते हैं। और यार ये सब चीज ना एकदम बच्चों वाला चीज है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं यार, 11th स्टैंडर्ड में आप आ गए हो तो आपके लिए सब्जेक्ट जो है थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि आप लोग 10th तक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस पढ़ते आ रहे थे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलो अलग सब्जेक्ट था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों एक ही साथ जनरल साइंस में आप लोग पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया है कि आपके लिए फिजिक्स को अलग कर दिया है, केमिस्ट्री को अलग कर दिया है, मैथ्स को अलग कर दिया है, मैथ्स में भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया और बायोलॉजी अलग कर दिया। तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, तब जाके आप लोग अगर कंसेप्चुअल नॉलेज इस बार 11th में क्लियर कर लेते हो ना, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, 11th स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचोगे कि यार सर आप टीचर होकर ये बोल रहे हो कि 11th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो 11th स्टैंडर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो दैट you will qualify 11th standard, then only you will get admission in 12th standard, and after qualifying this 12th standard then only you will get good admission in whatever graduation you want to do। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है 11th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। लेकिन 11th स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड आपका क्या है, फाउंडेशन है। अगर हम बिल्डिंग खड़ा करते हैं दोस्तों, एक बिल्डिंग होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा खड्डा करते हैं, उसमें पूरा कंक्रीट एंड जो पिलर्स जो होते हैं उसमें पूरा वो सरिया, जो लोखंड का सरिया होता है वो डाल के पूरा एक फाउंडेशन बना लेते हैं, ताकि जो बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी ना वो एकदम मजबूत रहेगी और गिरेगी नहीं। तो सेम इसी प्रकार 11th स्टैंडर्ड आप लोग को पढ़ना है इस हिसाब से कि कंसेप्चुअल नॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर पाओ। और एक बार कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर रहेगा तो वो चीज आपको 12th में काम आएगा, और वही चीज आपको जब आप लोग
नीट का प्रिपरेशन करोगे या फिर जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करोगे, जो कि मैं खुद करवाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जब 11th पास करके 12th में जाओगे वो टाइम से ही आपको जेडब्ल्यू नीट मिलेगा, टेंशन मत लेना। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें सोच के रखी है हमने, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम ये लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना, ट्रस्ट रखो हम पे और थोड़ा सा पेशेंस रखो आपके अंदर, ठीक है। तो चलो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनको अलग बनाता है, किससे? नॉन लिविंग थिंग से। एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, चिंदी बोलूंगा उसको मैं, एक चिंदी सा एग्जांपल है जो आप लोग भली बातें जानते होंगे। क्या कि अगर एक नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूं एक नॉन लिविंग थिंग की, यार क्या ले लूं, नॉन लिविंग थिंग मुझे याद ही नहीं आ रहा, चलो ये मार्कर ले लिया और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। चलो नॉन लिविंग थिंग है मार्कर। अब ये तो पता होगा ना यार, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, ये तो हमने 6वीं में 6वीं या 7वीं में पढ़ा होगा कि एक नॉन लिविंग थिंग क्या होता है कि जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ। ये जिंदा है क्या? मार्कर नहीं, इसके अंदर कोई भी जीव जंतु, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, तो देयर इज नो लाइफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द नॉन लिविंग थिंग। अब एक इंसान है, समझ लो ह्यूमन बीइंग, मेरी बात कर लो, चलो आपके राहुल सर, ठीक है, आपके राहुल सर है यहां पे, ठीक है, राहुल सर एक इंसान है। तो राहुल सर इंसान है, लेकिन क्या वो एक लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? वो एक लिविंग थिंग है। क्या है वो? एक लिविंग थिंग है। और आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा क्या चीज है जो एक लिविंग थिंग को और एक नॉन लिविंग थिंग को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए वही है, दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। अब सुनो यहां पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि कुछ तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि एक लिविंग थिंग अगर है हमारा, और लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग्स के क्या अलग बनाता है, ये हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखो लिविंग थिंग नाम से पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज जीता है, जीता मतलब जिंदगी जी रहा है, तो उसको हम लोग लिविंग थिंग बोल रहे हैं। कोई अगर जिंदगी नहीं जी रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन यार कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना जो डिफाइन करेगा कि एक लिविंग थिंग क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर ऐसा क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दोस्तों, वो होता है रिप्रोडक्शन। कि एक लिविंग थिंग जो होता है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, और एक नॉन लिविंग थिंग होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो पता होगा कि दैट इज टू प्रोड्यूस द न्यू वन। हम कहां से आए? मैं कहां से आया? मेरे फादर मदर, उनके वजह से मैं आया। मेरे फादर किसके वजह से आए? उनके फादर मदर के वजह से आए। मेरी मदर किसके वजह से आई? उनकी फादर मदर के वजह से आई। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आते जा रहे हैं, जैसे कि आज से करोड़ों साल पहले बात करें, कोई पहला इंसान आया होगा, ठीक है ना, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। ये तो यार इतना तो आप 10th में पढ़े ही हो, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना तो आपको बताने की जरूरत नहीं यार। और आगे आगे जाओगे ना तो और ज्यादा चीजें डीप हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। बायोलॉजी, व्हेनेवर यू आर लर्निंग बायोलॉजी ना, व्हेन यू आर स्टडीइंग बायोलॉजी, तो पहली बात तो यार अपने अंदर से शाइनेस निकाल लो। क्योंकि अगर आपके अंदर शाइनेस है और बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आगे जाके शायद आप कहीं डॉक्टर नहीं बन पाओगे, या फिर कोई भी चीज जो होता है रिलेटेड टू दिस रिप्रोडक्शन और रिलेटेड टू दिस टॉपिक होता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले अंदर से वो शाइनेस निकालो, अरे यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा वो शाइनेस निकाल दो टोटली, फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आगे आगे जाएंगे यार, अब 11th स्टैंडर्ड, धीरे धीरे जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे कि आप जानते हो कि मेल एंड फीमेल व्हेनेवर दे मेट विद ईच अदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, याद होगा आप लोग को। 10th साइंस पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो से 10th के जाके देख लेना, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और ये इसके पहले का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। ये तो आपको याद होगा यार, मेल एंड फीमेल के। मेल का क्या होता है? स्पर्म। फीमेल का क्या होता है? ओवम या फिर एग बोल लो, दोनों का स्पर्म का एंड एग का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर जाइगोट आता है, एम्ब्रियो निकलता है, एंड उसके 9 मंथ के बाद, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं, 9 मंथ के बाद एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है बाहर आता है दुनिया में। ये कैसे हुआ? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इंसान रिप्रोडक्शन कर सकता है, बराबर। पेड़ पौधे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? पेड़ पौधे, दैट इज प्लांट्स। क्या मुझे एक सवाल का जवाब आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? अरे यार बिल्कुल कर सकते हैं यार। हमने 10th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा है कि दैट प्लांट्स कैन डू रिप्रोडक्शन, एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इफ यू रिमेंबर, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि यार 10th साइंस पार्ट 2 में आई गेस एक चैप्टर था, मुझे उस चैप्टर का नाम शायद
समथिंग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दैट इज द मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, बस बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, दीज आर सम टेक्निक्स, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, दीज आर द सम टेक्निक्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ विच द प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग है। उसके अलावा कोई भी जानवर ले लो, कोई भी एनिमल ले लो यार, कोई भी एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश, दे ऑल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दोज हु डू नॉट डू रिप्रोडक्शन दे आर कॉल्ड एज अ नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल यार, मार्कर, बोर्ड, इवन दिस, मेरे सामने एक दीवार है, ऊपर फैन है, मेरे सर के ऊपर, थोड़ा आप देखोगे, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन एसी है, सब नॉन लिविंग थिंग है। एक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, अरे एक एसी है, दूसरा एसी से मिल गया, चलो क्या हो गया, दूसरा एसी आ गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे डोंट हैव, आप क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हो गया, ओके, मार्कर भी ड्राई हो गया, मैंने ओपन छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। चलो, तो पहला टॉपिक हो गया, पहला हो गया रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात में बात करेंगे ग्रोथ, कि कोई भी लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग से अलग इसलिए होता है कि लिविंग थिंग्स में होता है ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत छोटा होऊंगा ना, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूं, ठीक है, तो हाइट भी बढ़ गई है, बॉडी भी बढ़ गई है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो काफी छोटे होते हैं। आप समझ जा रहे हो, मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप और मैं रिलेट कर पाएंगे इसको, क्योंकि क्या होता है कि बचपन से लेके हमने खुद को देखा हुआ है, करेक्ट है, बचपन से लेके हमने, गर्मी हो रहा है, रुको एसी का टेम्परेचर कम कर देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था आपको कि हमने बचपन से ही अपने आप को देखा हुआ है, अपने आप को देखा इन द सेंस हमने ये देखा हुआ है कि हम पहले कितने छोटे से जब दुनिया में आए होंगे, जब पहली बार हमारा जन्म हुआ होगा तो हम इतने छोटे होंगे, धीरे धीरे महीने 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 बढ़ते बढ़ते इतने होंगे, 1 साल के इतने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आज मैं लगभग 25 ईयर्स का हूं, आज इतनी हाइट हो गई, लगभग 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो इंसान होते हैं हमारा ग्रोथ होता है। ये सिर्फ इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। तो मुझे एक बताओ यहां पे कि क्या जो लिविंग थिंग्स में अदर जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होता है, क्या उनकी हाइट बढ़ती है? डेफिनेटली बढ़ती है यार। कोई प्लांट्स आप देखो, जैसे कि मेरे बगीचे में बहुत पहले एक छोटा सा आम का पेड़ था, आज हम देखते हैं तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें आम भी आते हैं। ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट है। तो जितने भी टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू ग्रोथ। वो क्या दिखाते हैं? ग्रोथ दिखाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ नहीं होता। अब ये मार्कर को मैं छोड़ दूं, 10 साल के बाद भी आके देखूंगा तो ये मार्कर इतना का इतना ही रहेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? ये बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं और 10 साल के बाद आके मैं देख के जाऊंगा तो भी ये बोर्ड इतना का इतना ही रहेगा। मींस नॉन लिविंग थिंग डू नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? ये चीज आपको याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, यानी लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं कर सकते। और भी एक बहुत ही अच्छा चीज है जो कि हम लोग बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझो इसको। मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझो। हम जो भी चीज खाते हैं, करेक्ट है, ये इसके ऊपर मैंने पूरा एक साइंस का फंडा सीरीज के अंदर एक वीडियो बनाया हुआ है, बाय द वे देख लेना जाके। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि हम जो भी चीज खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्टली मिलती है क्या? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसका वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जब जाता है तो माइक्रोविलाइस उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेशन होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जाता है, फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई के बाद वो वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है, सेल्स में वापस से वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अब खाने का जो एनर्जी था वो आ गया, नॉट एनर्जी, माफ करना, खाने का जो न्यूट्रिएंट्स था वो आ गया और ऑक्सीजन आ गया। दोनों जब जाके रिएक्शन करते हैं तब जाके हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, आपको याद होगा, नहीं याद है साइंस का फंडा सीरीज देख लेना जाके, वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो एनर्जी मिल गया। अब वो जो एनर्जी मिल गया वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ वहां पे। समझ में आ रहा है? ये जो मेटाबॉलिज्म हम परफॉर्म कर रहे हैं कि हम कुछ चीज खा रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट द मेटाबॉलिज्म। ऐसा नॉन लिविंग थिंग कर पाते हैं क्या? ये मार्कर के अंदर में कल एक वड़ा पाव डालता हूं ये खा के मोटा हो जाएगा, होएगा क्या? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ जाओ यार कि यानी कि यार हम जो भी चीज इंटेक करते हैं, जो भी चीज खाना खाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग बल्कि कोई भी जानवर, इंसान हो, जानवर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब कुछ ना कुछ खाते हैं। इवन प्लांट्स भी कुछ ना कुछ खाता है। अब आप बोलोगे सर प्लांट्स क्या खाता है? खाता है ना, धूप खाता है, धूप
खाता है कि नहीं? तो प्लांट जो है वो धूप खाता है, पानी खाता है, यानी पानी को खाता नहीं है, पीता होगा, एब्जॉर्ब करता है ना रूट उसको, वो हो गया। तीसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो भी तो खाता है। तो इतने सारे चीज प्लांट खाता है, तब जाके ऑक्सीजन देता है हमको, और वो ऑक्सीजन हम खाते हैं। करेक्ट है? तो ये सब चीजें पॉसिबल है बिकॉज दे शो मेटाबॉलिज्म, और ये चीज नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और चीज होता है, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन द सेंस एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं लगभग आप देखोगे तो 60 से लेके 80 साल तक ऑन एन एवरेज जी लेते हैं आराम से। मतलब देखा जाए तो 100 साल वाले भी लोग हैं, 100 साल भी जीते हैं, 90 साल भी जीते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इंसान की जो एज होती है वो 60 से लेकर 80 साल तक वो इजीली जीता है। बाद में कुछ ना कुछ बीमारी होकर मर जाता है। यानी कि इंसान जिंदा भी होता है, मतलब पैदा भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो दुनिया में आ रहा है, लेकिन दुनिया से वो जा भी रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो दुनिया में सालों साल रहते हैं। अब ये मार्कर जो है इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल है, बाहर का इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। एंड वी नो दैट कि प्लास्टिक जो है बहुत रेयरली डिकम्पोज होता है, लगभग 150 ईयर्स तक तो वैसे का वैसे ही रहता है, बाद में थोड़ा बहुत डिकम्पोज होता होगा, अदरवाइज होता भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये ना इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। पहली बात तो यार दुनिया में तो आता ही नहीं है ना, रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट हम खुद बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे हैड अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंसानों का 60 से 80 साल होता है, कुछ अलग अलग एनिमल्स के डॉग के 17-18 साल होते हैं, आई गेस, मेरे को पता नहीं है इतना, लेकिन आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। अलग अलग ब्रीड के हिसाब से होते हैं, इंडियन डॉग्स, फिर लैब्राडोर होते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे टाइप के होते होंगे। आप में से भी बहुत सारे के घर पे इवन डॉग्स होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कैट्स के होते हैं, ठीक है ना? जैसे अलग अलग जानवर के अलग अलग टाइप, जैसे एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीते हैं, लगभग 120 साल तक जीते हैं एलिफेंट्स। टर्टल हो गए, टर्टल, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, कछुआ बोलते हैं टर्टल को, तो वो ज़्यादा जीते हैं। और ये तो चलो मैंने एनिमल्स की बात की, यानी इंसानों और एनिमल्स की बात की। प्लांट्स में बात करो यार, प्लांट्स तो बहुत लंबे लंबे साल तक जीते हैं। इवन एक बनियान ट्री होता है, आप शायद जानते होंगे कि इंडिया में, वो जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, क्या लिख रहा हूँ मैं, बनियान, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने बनियान का, बनियान, ठीक है, अभी बनियान, ठीक है। तो एक बनियान ट्री होता है जिसको हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं ना, वो रूट्स लटकते हैं। तो एक पेड़ है इंडिया में, किधर तो है मुझे पता नहीं, क्या कोलकाता में है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। तो बनियान ट्री है, वो लगभग ना 300 से 400 साल पुराना है। इमेजिन करो, 300-400 साल पुराना पेड़ जिंदा है अभी तक। यस, जिंदा है, क्योंकि दे हैव ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना, उतना उसका है, तो वो इसके लिए वो इतना जिंदा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स के पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास वो चीज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज होता है कि जैसे मैंने मेटाबॉलिज्म आपको बताया, तो मेटाबॉलिज्म का एक और चीज यह है कि जब तक मेटाबॉलिज्म चल रहा है तब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। एक बार मेटाबॉलिज्म रुक गया तो इंसान मर जाएगा या फिर कोई भी जानवर मर जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम मेटाबॉलिज्म, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा वो पच रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, और वही एनर्जी से हमारी हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, पैनक्रियास काम कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, आंखें झपक रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, कुछ भी लिख पा रहा हूं। ये सब किसके वजह से पॉसिबल है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। बिकॉज इफ वी आर ईटिंग समथिंग देन विल गेट एनर्जी फ्रॉम इट, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टू परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। करेक्ट है? ये आप लोग एग्री करते होंगे। लेकिन द थिंग इज दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म जब तक चल रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, कोई भी टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब तक वो जिंदा है। उसके बाद जैसे ही वो रुकेगा, फॉर एग्जांपल हमने खाना पीना छोड़ दिया, 4 दिन के बाद हमारा पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद हम मर जाएंगे। लगभग 4 से 5 दिन तक हम लोग बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, आई गेस 1 हफ्ते तक ये चीज पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो कि है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल अपीयरेंस? जैसे कि हम बचपन में कुछ और दिखते हैं, बड़े होने के बाद कुछ और दिखते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस बोल लो या फिर चेंजेस भी बोल सकते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं। इंसान की बात करूंगा, छोटे थे, बहुत छोटे थे, हाथ पैर सब छोटा, बड़े होने के बाद धीरे धीरे हमारा सब बॉडी ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं। इवन हम मेंस लोग बड़े हो जाते हैं तो बियर्ड आ जाता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है। आपको दिख भी रहा होगा, बहुत बढ़ा के रखा है, अभी काटूंगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। गणपति का माहौल चल रहा है, इसके लिए मैं नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद काट लेंगे यार, कोई बात नहीं, घर की खेती है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि यार हम इंसानों के बीच में, या फिर कोई भी जानवर हो गया, या फिर कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स भी ले लो, जब छोटा होता है तो कुछ और होता है, बड़े होने के बाद उसके प्लांट्स के लीव्स बढ़ जाते हैं, रूट्स बढ़ जाते हैं, प्लांट बड़ा दिखता है, उसके अंदर फ्रूट्स आने लगते हैं, किसी किसी में फ्लावर्स आने लगते हैं। तो ये सभी चीज होता है, यानी कि इन शॉर्ट फिजिकल अपीयरेंस और चेंजेस बहुत सारी
इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस पर्टिकुलर जो मैं बता रहा था आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शोस वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता। विविधता ये आपने पढ़ा होगा शायद, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, शायद 8th या 9th में आई गेस। ठीक है, तो विविधता में मतलब क्या होता है, देयर आर वैराइटीज ऑफ species, variety of species of both living organisms and living organism. I was going to say both human beings and animals also, and जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। अब एग्जांपल के तौर पे, अब वैराइटीज इंसानों में भी है। कुछ इंसान थोड़े छोटे होते हैं, कुछ थोड़े लंबे होते हैं, कुछ थोड़े चौड़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। चलो ये इंसान एक ही स्पेसीज है, होमो सेपियन सेपियन है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर प्लांट्स के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे डाइवर्सिटी आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि यार हमारा मैंगो होता है, उसको हम लोग साइंटिफिक नेम के हिसाब से बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका इज ए साइंटिफिक नेम फॉर द मैंगो ट्री, मैंगो प्लांट। एंड इफ वी टॉक अबाउट नीम, नीम का प्लांट को बोलते हैं अजादी रचता इंडिका। तो इंडिका इंडिका दोनों का सरनेम सेम है, यानी कि दोनों का जो स्पीसीज है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज, जीनस अलग स्पीसीज सेम है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अलग अलग टाइप के जीनस स्पीसीज आपने पढ़ा होगा ना, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग टाइप। जैसे आप एनिमल ले लो, कुछ व्हाइट टाइगर होते हैं, कुछ नॉर्मल टाइगर होते हैं, एशियाटिक लायन होता है, नॉर्मल लायन होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के। ये तो आप समझ जाओगे, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डाइवर्सिटी हम खुद बनाते हैं, होते हैं उसमें भी, लेकिन हम खुद बनाते हैं। जैसे मार्कर ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। अब इसका डाइवर्सिटी दिखाओ आपको, ये देखो, ये ब्लू कलर का मार्कर, ठीक है। तो एक ब्लैक कलर, एक ब्लू कलर, ये दो डाइवर्सिटी ऑफ मार्कर। तो ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये, लिविंग थिंग्स आर द नेचुरल थिंग, अदरवाइज नहीं होते। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बायोटिक फैक्टर होता है, अबायोटिक फैक्टर, ये तो आप जानते होंगे। बायोटिक फैक्टर्स मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, दे आर द बायोटिक फैक्टर्स। एक अबायोटिक फैक्टर होता है जो लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि हवा, एयर जो है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम इंसानों को, हम जानवरों को, हम प्लांट्स को हेल्प करता है जिंदा रखने के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरा चीज, पानी है तो अबायोटिक फैक्टर, यानी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसके बिना हमारे जिंदगी नहीं जी सकते हम लोग, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट जिंदा नहीं रह सकते। और तीसरा चीज है हमारा जमीन, वही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहां, आसमान में, हवा में? पॉसिबल ही नहीं है। तो बस दोस्तों, यही था हमारा टॉपिक आज के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही इजीली ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हम आज यहां पे स्टॉप करेंगे आपके लिए। और जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स भी फटाफट से लेकर आ जाऊं और ये चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसके वीडियोस भी आपको लगातार देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों आज का वीडियो, तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है आप लोग को तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, फटाफट से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। बताओ यार कि आ चुके हैं राहुल सर वापस से 11th के वीडियोस लेके, तो फटाफट से शेयर करो। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।